Hello everyone. Now in this video I will take one problem on the basis of coordinate system. Now see what the question is saying. Obtain the spherical coordinates of tan ax at the point P whose coordinates are given as x equal to -3, y equal to 2 and z equal to 4. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमको यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर डिफाइंड है, लेकिन वो कहाँ पे डिफाइंड है? वो डिफाइंड है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और हमें उस वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एट द पॉइंट P। ठीक है, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले नो आई विल टेक वन वेक्टर A and I will take this vector A is equal to tan ax, right? So now I can say this vector A may be defined in spherical coordinate system as AR, A theta, and A phi, right? So basically हमें ये वेक्टर फाइंड आउट करना है। यदि हम यहाँ पर AR, A थीटा और A phi की वैल्यू निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ हाउ विल फाइंड दिस AR and this A theta and this A phi? तो now we can find this AR। यदि हमें किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालना है तो क्या करना होगा? वी हैव टू अप्लाई द डॉट प्रोडक्ट। सो दिस vector A will be dot product with this vector, unit vector AR. So we can say this tan AX dot AR, right? tan AX dot AR। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में जहाँ पर हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पर मैंने आपको एक टेबल दिया था। वो टेबल मैंने आपको बताया था वो न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस टेबल को की हेल्प से हम यहाँ पर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वो टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। तो AX डॉट AR, तो AX डॉट AR हम क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस फाई। सो दिस बिकम दी tan साइन थीटा cos of phi, right? So this become what? Tan sin theta cos of phi. And similarly we can say that the A theta, so this we can define this vector A dot product with the unit vector A theta. So this is given that tan, we can write the AX dot A theta. This is what? Tan AX dot A theta. This become the tan cos theta cos phi, and become the tan cos theta cos phi, right? And also I can say this r theta phi. So this become phi. So A phi we can find by this vector A dot product with the unit vector. So this is given the A with the A phi. So this become what? Tan AX dot A phi. तो बताइए AX dot A phi क्या होगा? AX dot A phi become this sin minus sin phi. So we can write this become the minus tan of sin phi. Okay, तो अभी हमने AR A थीटा A phi निकाल लिया। तो यदि हम थीटा और फाई की वैल्यू निकाल लें और थीटा और फाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको AR A थीटा A phi निकल जाएगा, और ये AR A थीटा A phi हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा वेक्टर निकल जाएगा इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। समझने के लिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। तो अब देखिए हमको थीटा फाई की वैल्यू चाहिए। थीटा कैसे निकालेंगे और फाई कैसे निकालेंगे? देखिए अभी हमारे पास पॉइंट डिफाइंड है, पॉइंट एक्स वाई एंड जेड, ये हमको डिफाइंड है। तो हमको मालूम है कि यदि हम बात करें फाई का, ठीक है, तो इफ़ वी नो द वैल्यूज़ ऑफ पॉइंट P एट एक्स वाई एंड जेड, सो फाई वी कैन फाइंड आउट है, सो फाई वी कैन फाउंड एज tan inverse y by x. So here we can put tan inverse y की वैल्यू कितनी है? 2, और x की वैल्यू कितनी है? -3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा -33.69। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि जो कोऑर्डिनेट डिफाइंड है x -3 और y 2, तो यदि बेसिकली हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्कस करें
तो x यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ x निगेटिव है, यहाँ y पॉजिटिव है और यहाँ पर y निगेटिव है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि x निगेटिव y पॉजिटिव, मतलब ये कहाँ पर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसका मतलब कि जो एंगल की वैल्यू होगी वो किसके बीच में होना चाहिए, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो यदि हम ये वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर नहीं आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सेट करना पड़ेगा विद द प्रॉपर क्वाड्रेंट। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम इसमें ऐड करेंगे 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आएगा 146.31 डिग्री। क्लियर है, तो ये होगा फाई की वैल्यू। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई की वैल्यू होगी 146.31 डिग्री। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमें निकालना है थीटा। तो हमें मालूम है कॉस ऑफ थीटा वी कैन फाइंड एज cos theta we can find as the z by r. So we can find the cos theta as z by r, right? Or we can say theta will be given as cos inverse z by r, or we can say cos inverse z की वैल्यू कितनी है 4, और हाउ विल फाउंड, और हम निकाल सकते हैं एस स्क्वायर, वाई स्क्वायर है जेड स्क्वायर से। सो इफ विल पुट द cos इनवर्स 4 अपॉन अंडर रूट एस की वैल्यू डिफाइंड है -3 स्क्वायर, वाई की वैल्यू डिफाइंड है 2 स्क्वायर और z की वैल्यू डिफाइंड है 4 का स्क्वायर। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आएगी 42.03। it will come around 42.03, right, in degree, right. So here अभी आप देखेंगे कि हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं किसकी, हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है थीटा का भी। थीटा कितना रहा 42.03 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ए आर ए थीटा ए फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan ऑफ साइन थीटा कॉस ऑफ फाई। तो यहाँ पुट करेंगे, फाई की वैल्यू आपको मालूम है, फाई की वैल्यू कितनी है 146.31 डिग्री। तो दिस बिकम द tan, यदि हम बात करें यहाँ पर तो tan, एंड इफ विल पुट दिस कॉस ऑफ फाई की वैल्यू कितनी है 42.03, एंड व्हाट अबाउट द साइन, ओके जस्ट मेक इट करेक्शन हियर, tan साइन थीटा, तो साइन की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू कितनी है 42.03, एंड कॉस फाई, तो कॉस की वैल्यू कितनी है 146.31 डिग्री। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए आर की वैल्यू निकलेगी -5.57, right. So this is the value of minus AR. Similarly, we can find the value of A theta. This is given as tan cos of theta cos of phi. So we'll put this tan cos of theta value is 42.03 and cos phi value is given 146.31. So this become equal to minus 6.18, minus 6.18, and also in this way we can find the a phi. A phi कितना दिया है, माइनस ऑफ tan sin phi. So माइनस tan phi की वैल्यू कितनी है 146.31 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो a phi की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 5.547, राइट। तो इस प्रकार से हमें ए आर मालूम है, ए थीटा मालूम है, रे फाई मालूम है। तो इस वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो जो हमारा वेक्टर है ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाएगा। तो ए आर की वैल्यू हमें कितनी मालूम है, ए आर हमको मालूम है -5.57 ए आर। ए थीटा कितना मालूम है -6.18 ए थीटा, और ए फाई की वैल्यू कितनी है -5.547 ए फाई। ओके, so this is the answer for
दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम मैंने लिया हुआ है। अगेन यू कैन से फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशंस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं या फिर कैसे हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से सेकेंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।